ये कहानी एक युवा साधक अनिरुद्ध के जीवन पर आधारित है जो ब्रह्मचर्य के पथ पर चलने का संकल्प लेता है। कहानी का शीर्षक अनिरुद्ध का व्रत, ब्रह्मचर्य की साधना। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन और जिज्ञासा। एक शांत पर्वतीय गांव में अनिरुद्ध नाम का एक 18 वर्षीय युवक रहता था। तेजस्वी पर बहुत चंचल। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर वक्त विचलित रहता। एक दिन उसके गांव में एक योग शिविर लगा जहां आचार्य वेदांतानंद का आगमन हुआ। अनिरुद्ध ने जब उनकी बातें सुनी, संयम, ब्रह्मचर्य, आत्म साक्षात्कार, तो उसका मन जैसे ठहर गया। शिविर के बाद वह आचार्य जी के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ? गुरु बोले, संभव है, लेकिन यह मार्ग तब का है। यदि तैयार हो तो आज से जीवन बदल जाएगा। अनिरुद्ध ने संकल्प लिया 1 वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का। अध्याय 2, ब्रह्मचर्य का अर्थ और पहला संघर्ष। आचार्य वेदांतानंद ने उसे ब्रह्मचर्य के 5 स्तंभ बताए। 1, इंद्रियों का संयम। 2, शुद्ध आहार और दिनचर्या। 3, विचारों की निगरानी। 4, ध्यान और प्रार्थना। 5, सेवा और स्वाध्याय। पहले महीने अनिरुद्ध ने भोजन संयमित किया, जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान करने लगा। लेकिन तीसरे सप्ताह ही परीक्षा आई। गांव में एक मेला लगा जहां सब उसके पुराने मित्रों ने उसे उकसाया, जवानी में ये सब क्यों? जीवन का आनंद लो। अनिरुद्ध का मन डगमगाया। उसी रात सपने में उसके मन ने रूप धारण कर उसे डराया, ललचाया। वह घबरा गया और अगले दिन गुरुजी के पास गया। गुरुजी बोले, मन कोई शत्रु नहीं, यह एक ऊर्जा है, उसे दिशा दो। अध्याय 3, साधना का विस्तार, सेवा, तप और संकट। अब अनिरुद्ध ने गांव के वृद्धों और बच्चों की सेवा शुरू की। वह हर दिन आधे घंटे ध्यान करता, संस्कृत श्लोकों का पाठ करता। परंतु जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आई। उसका प्रिय मित्र बीमार पड़ गया और उससे मिलने एक युवती आई जिससे अनिरुद्ध पहले आकर्षित हो चुका था। उसने पाया कि उसकी दृष्टि बहक रही है। वह वापस गया और आंख बंद कर ध्यान में बैठा। यह उसकी पहली जागृत साधना थी जहां उसने अपनी प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें आत्मा की ओर मोड़ा। गुरुजी ने कहा, काम की शक्ति सबसे प्रबल है, पर यदि उसे ब्रह्म की ओर मोड़ा जाए, वही शक्ति तुझे दिव्य बना देगी। अध्याय 4, आत्मबोध की ओर। अब 6 महीने बीत चुके थे। अनिरुद्ध का चेहरा शांत और गंभीर हो गया था। वह अब गांव में ध्यान सिखाने लगा। उसके जीवन में स्थिरता आई, लेकिन अब अहंकार ने प्रवेश किया। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सब पर भारी हूँ। गुरुजी ने ये देखा और उसे हिमालय भेज दिया एकांत साधना के लिए। वहाँ उसे सर्दी, भूख और अकेलापन मिला। एक रात ध्यान करते हुए वह बुरी तरह रो पड़ा। गुरुदेव, मैं अब थक गया हूँ, यह मार्ग तो कठोर है। स्वप्न में गुरुजी आए और बोले, ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, एक प्रेम है, आत्मा से प्रेम। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगा, तब ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। अध्याय 5, पूर्णता और ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप। 12वां महीना। अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल, वाणी और दृष्टि सब में शांति थी। उसने सीखा कि ब्रह्मचर्य कोई जबरन रोका गया भाव नहीं है, ये तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है। गुरुजी ने सबके सामने कहा, अब अनिरुद्ध केवल नाम से नहीं, भाव से ब्रह्मचारी है। वह अब स्वयं को जान चुका है। अंत में अनिरुद्ध गांव छोड़कर हिमालय चला गया, एक योगी बनकर। पर उसके पीछे वो बीज छोड़ गया, संयम, साधना और ब्रह्मचर्य का। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, ये दिशा है। ये जीवन को रोकना नहीं, बल्कि उसकी ऊंचाई तक ले जाना है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में दिव्यता प्राप्त करता है, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मोटिवेशनल स्टोरी के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल पर।